नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को निर्देशित किया गया है कि वे सभी वाहनों में, चाहे वो 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, सभी में हाई सिक्योरिटी नंबर लगाना अनिवार्य हो गया है। क्योंकि देखा यह भी जा रहा है कि लगातार गाड़ियों की चोरी हो रही है। चोर गाड़ी के नंबर प्लेट चेंज कर देते हैं और इससे पता ही नहीं चल पाता कि गाड़ी किसकी है। लेकिन हाई सिक्योरिटी नंबर लगने से पता चल जाएगा कि गाड़ी का मालिक कौन है। चोरी रोकने के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर लगाने को कहा गया है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है कि सभी को हाई सिक्योरिटी नंबर लगाना जरूरी है। नहीं तो सभी का एक दिन के हिसाब से 400 रुपए का चालान भी काटा जाएगा। ट्रैफिक विभाग के द्वारा यह सब नंबर प्लेट जो है वो आरटीओ के द्वारा चेंज किया जा रहा है। राज्य सरकार जो नया नियम आ गया नंबर प्लेट उसको गाड़ियों के शासन के द्वारा सभी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नंबर प्लेट के माध्यम से हमें एक क्लिक पे ही सारे डिटेल गाड़ियों के बारे में मिल जाती है और इससे जो है चोरी की गाड़ियों में या फर्जी नंबर प्लेट लगा के घूमना बंद हो जाएगा। इससे काफी पुलिस को सहायता मिलेगी, लोगों को मदद मिलेगी। आपके माध्यम से लोगों से अपील करते हैं कि सभी अपनी गाड़ियों में अनिवार्य रूप से इसको लगाएं, अन्यथा फाइन का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए सभी लोग आरटीओ कार्यालय से संपर्क करके अपनी गाड़ियों में इस नंबर प्लेट को लगवा सकते हैं। सर कब तक चलेगा सर? कब तक चलेगा सर? ये नहीं है, जब तक नंबर प्लेट नहीं लगेगा तब तक 100% गाड़ियों में नंबर प्लेट लगाया जाना अनिवार्य है। तो क्षेत्र में जल जीवन मिशन का हाल बेहाल है, जिसका उदाहरण डोगरगढ़ का ग्राम खोटिया बना हुआ है, जहां 2 सालों पहले जल जीवन मिशन के तहत टंकी का निर्माण तो करा दिया गया, लेकिन टंकी में पाइप का कार्य नहीं हो पाया। टंकी में एक बूंद पानी नहीं पहुंच पाया। इसके निर्माण से ग्रामीणों को अब तक कोई भी लाभ नहीं मिल पाया है। ग्रामीणों को इस भीषण गर्मी में पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। साथ ही पाइपलाइन के लिए भी गड्ढा करके छोड़ दिया गया है, जिससे आवागमन में समस्याएं भी हो रही हैं। ग्राम घोटिया में नल जल योजना के तहत पानी टंकी का निर्माण हो गया है 2 वर्ष पूर्व से, परंतु ग्रामीण का कहना है कि अभी भी उससे सप्लाई नहीं हो रही, जिससे गर्मी के मौसम में पेयजल की संकट बना हुआ है। ग्राम घोटिया में हैंडपंप प्रारंभ है। अभी जो नल जल का जो काम चल रहा है उसमें कार्य प्रगति पर है। कार्य पूर्ण होने पर टंकी प्रारंभ की जाएगी। नल भी लगा है, क्या स्थिति है? टंकी बनकर तैयार हुआ है लेकिन उसमें पाइप नहीं लगा है और किसी के घर में पानी नहीं पहुंच रहा है। ये काफी जगह गड्ढा खोद के रखा हुआ है और जिससे आए दिन घटना का बना रहता है और कई बार शिकायत करने पर भी काम अभी तक चालू नहीं कर पाया। ये अभी गर्मी के दिन चल रहा है, लोगों को पानी के लिए समस्या बना हुआ, हर घर भटकते रहते पानी के लिए। हैंडपंप कितना चलेगा? हैंडपंप जितना चलता है उतना चल पा रहा है, वह भी शुक्र है आज के दिनों में, पर विभागी इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और न इस पर ध्यान दे रहा है। कितने साल हो गए टंकी निर्माण? 2 साल हो गए, अभी तक किसी को पानी नहीं मिल पा रहा है। आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार विके, सरपंच ग्राम। हाँ, हमारे यहाँ 2 साल से टंकी बना हुआ है। हम ग्रामवासी को पानी का बहुत तकलीफ हो रहा है और हमारे घर में एक बूंद पानी भी नहीं आता है। बोरिंग भी अभी गर्मी में सूखा हो गया है। पानी की समस्या बहुत जरूरी हो गया है। बिना पानी के हम कैसे जिएंगे? मेरा नाम गोविंद पटोटी है, ग्राम पंचायत। खैरागढ़ थाना के जाल बांधा चौकी क्षेत्र अंतर्गत रेका कठेरा में मामूली बात को
पर जो है वो अपने बड़े भाई की हत्या करने के बाद फरार हो गया है। आरोपी राकेश मंडावी को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। आरोपी ने अपने भाई की इसलिए हत्या कर दी थी क्योंकि वह उसकी शादी नहीं करा रहा था। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 103(1) के तहत में कार्रवाई भी की जा रही है। एसपी त्रिलोक बंसल ने बताया कि 16 मई को ग्राम रेगा कठेरा में राकेश मंडावी ने अपने बड़े भाई प्रदीप मंडावी से इस बात पर नाराज होकर, आपको बताते चले कि लकड़ी के बत्ते से मारपीट की और इसके बाद उनकी मौत हो गई है। हत्या हुई थी 16 तारीख की शाम को रेंगा खटेरा में हत्या की घटना की सूचना प्राप्त होने पर जालबांधा और खैरागढ़ की टीम तत्काल वहां पर पहुंची। तो उसमें जानकारी प्राप्त हुई कि मामूली से विवाद पर कि आरोपी राकेश मंडावी जो 27 साल का है, उसकी शादी नहीं करा रहे हैं घर वाले, इस नाम पर उसकी बड़े भाई जो कि मृतक प्रदीप मंडावी से उसकी बहस हुई और इसी बात को लेकर उसने लकड़ी की बल्ली से मारकर अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। इसमें घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था और इसे लगातार घेराबंदी करके हम लोग आसपास के गांव में भी सूचना दिया हुआ था कि ऐसी घटना हुई है और राकेश मंडावी उसके फोटो को भी वायरल किया गया था। तो अगले दिन ही उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और आज उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। धन्यवाद। इस पूरे प्रकरण में जालबांधा के प्रभारी उप निरीक्षक वीरेंद्र चंद्राकर, एएसआई एमएल भांडेकर, प्रधान आरक्षक रघुनाथ सिद्धार्थ, आरक्षक सूरज शर्मा, राजेंद्र निताम एवं साइबर सेल के आरक्षक त्रिभुवन यदु का विशेष योगदान रहा है। धन्यवाद। दुर्ग में बीती रात उर्स के दौरान हाई वॉल्यूम साउंड सिस्टम और तेज आवाज में बज रहे डीजे पर दुर्ग पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन करने पर 5 डीजे पावर जोन जब्त किए गए हैं। वहीं डीजे संचालक के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। दुर्ग में कल उर्स के दौरान जो प्रतिबंधित वाहनों पर डीजे माउंट किए हुए थे, बॉक्सेस माउंट किए हुए थे, जो परमिशन नहीं रहती जिसकी, उसकी सूचना के आधार पर वीडियो फुटेज के आधार पर मौके पर से 5 वाहनों पे जो डीजे माउंटेड हुए थे उसको जब्त किया गया है। फिलहाल अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। एमपी एक्ट के तहत से कार्रवाई की जा रही है। जब्ती करके कल माननीय न्यायालय में पेश किया जाए। अभी 5 अलग अलग जो डीजे संचालक हैं उनकी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अन्य किसी प्रकार का कोई नहीं है। बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देते हुए युवती के साथ कई सालों से लगातार शोषण करने वाले आरोपी के खिलाफ युवती ने, आपको बताते चलें कि पद्मा नाभूर थाना में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धारा 376(2) के तहत में 313 के तहत में अपराध दर्ज करते हुए त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर पेश किया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने आरोपी आमिर सिद्दीकी 35 साल के पिता मोहसिन सिद्दीकी निवासी कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी विशाल मेगा मार्ट के पास में सुपेला के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। पद्मा नागपुर थाने में प्रार्थिया ने आकर के रिपोर्ट दर्ज कराया, एक शिकायत दिया कि उसके साथ एक युवक ने 2015 से साथ में रह करके उसके साथ शारीरिक शोषण किया है, अनैतिक कार्य किया है, जिसके आधार पर उस पर संबंधित सुसंगत धाराओं के तहत अपराध करने कर आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल किया गया। आरोपी से पहले किसी प्रकार की कोई बात के बारे में जानकारी नहीं मिली और
भारतीय सेना के पराक्रम को सलाम करने के लिए पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। बिलासपुर के तखतपुर विकास खंड के गांव बहताई में आपको बताते चलें कि तिरंगा यात्रा निकाली गई। कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसपी रजनीश सिंह और एक साथ तखतपुर विकास खंड के गांव बहतुरई में आपको बताते चले कि तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। यात्रा का आयोजन NRLM की महिला समूहों के द्वारा किया गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। संजय अग्रवाल और एसपी रजनीश सिंह एक साथ तखतपुर विकासखंड के गांव बहतराई में तिरंगा यात्रा में शामिल हो गए। यात्रा का आयोजन NRLM की महिला समूहों की अगुवाई में किया गया था। कलेक्टर और एसपी दोनों महिलाओं और ग्रामीणों के साथ तिरंगा रैली में शामिल हो गए। कलेक्टर ने इस अवसर पर भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की कथा सुनाई। पूरे गांव का वातावरण देशभक्तिमय भावनाओं से सराबोर हो गया। सबने भारतीय सेना के पराक्रम को नमन किया। जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा भी इस अवसर पर मौजूद रहे। उनके माध्यम से जितने हमारे विरोधी थे पाकिस्तान के, सबको परास्त कर दिया गया। अच्छा, ये हमारे लिए गर्व की बात है। आपकी तिरंगा यात्रा से क्या होगा जी? आपकी तिरंगा यात्रा से क्या होगा? तिरंगा यात्रा से पूरे देश में जाएगा क्या? जितने सैन्य बल है उसको आप प्राथमिकता दो और हमारे जितने भी हमारे सैनिक हैं उनको आप सलाम कीजिए। जल सेना होता है, थल सेना होता है, वायु सेना। लोगों में आज बहुत उत्साह है और सेना के प्रति सम्मान को प्रदर्शित कर रहे हैं और सब लोग यहाँ पे आज जितने हमारे क्लब के संगठन सभी साथी, चाहे छात्राएं हो कॉलेज। वहीं कलेक्टर संजय अग्रवाल ने इस पावन मौके पर ग्रामीणों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित किया। भू जल स्तर बढ़ाने में योगदान पर उनसे चर्चा की। उन्होंने गांव की स्वयं सहायता समूह की दीदियों और ग्रामीणों से चर्चा करते हुए जल संरक्षण के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि पानी की लगातार घटती उपलब्धता पर हम सब के लिए चिंता का विषय है। इसके साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि परंपरागत धान की खेती के स्थान पर ऐसी फसलें अपनाई जाए जिनमें जल की खपत हो और इसके साथ ही उन्होंने वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बताते हुए कहा कि इससे न केवल भूजल स्तर में वृद्धि होगी बल्कि भविष्य के लिए जल की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। स्व सहायता समूह की दीदियों ने इस दौरान गांव में नशे की बढ़ती समस्या और अवैध शराब की बिक्री के कारण गांव में बढ़ती नशाखोरी की शिकायत की। इस पर पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने तुरंत संज्ञान लेते हुए गांव में चलित थाना प्रारंभ करने की बात कर समस्या के निवारण का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि अवैध गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और गांव को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। कार्यक्रम में जिला पंचायत के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन समूह की महिलाएं मौजूद रहीं। उनको बढ़ावा दे सकते हैं। जरूरत पड़ने पर हम उनकी सहायता भी करेंगे। हमारे बच्चे भी देश में गौरव का मुकाबला किया कि हमारा भारत के लिए हम लोग ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। जन जन में संदेश आना चाहिए हमारे देश। गौरतलब है कि जिला प्रशासन की तरफ से जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मोर गांव मोर पानी अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें ग्रामीणों को वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। खबर राजनांदगांव से है, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर की जीत की खुशी में नगर निगम से राष्ट्रीय एकता जनता नागरिक के द्वारा भव्य रूप से तिरंगा यात्रा निकाली गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी, जिसका बदला लेने के लिए भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। भारतीय सेना के द्वारा आतंकवादियों के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया गया। भारतीय सेना ने बदला लेकर उनको अपने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सभी युद्ध विराम हुआ और ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। भारतीय सेना ने कहा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी होगी तो उसको युद्ध माना जाएगा।
हमारी बहनों के सिंदूर उजड़ गए और वो सिंदूर बार बार चीख चीख के पूछ रहे थे कि बदला कब होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने बता दिया कि वो सिंदूर की कीमत यह है कि पाकिस्तान को तबाह कर सकते हैं। ये हमारी बहनों की सिंदूर की ताकत है और ये ऑपरेशन सिंदूर और इसकी सफलता ने यह दिखा दिया कि भारत की सेना पूरी तरीके से तैयार है और भारत की सेना के साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और आज मैं यही कहना चाहता हूं, हम सब मिलके उस आतंकवाद के खिलाफ एक वातावरण का निर्माण करें जिस आतंकवाद से पूरा दुनिया परेशान है। और आज हमारे माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, इन्होंने मिलके इस अभियान को पूरे संचालित किया है। आज मैं ग्रामीण क्षेत्र में भर्रे गांव में गया था। 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक भर्रे गांव की महिलाओं ने, बहनों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर पूरे गांव की परिक्रमा लगा के हाथ में तिरंगा लेके भर्रे गांव के ग्रामीण से शुरू हुई यात्रा अभी हमारे यहां आकर राजनांद गांव के सभी लोगों ने आज उपस्थित होकर अपना आक्रोश व्यक्त किया और साथ ही साथ एक एकजुटता की ताकत दिखाई। तो भारत एकजुट है और आतंकवाद को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। ये संकल्प भारत की फौज का है, भारत के एक व्यक्ति का है। धन्यवाद। पूरे देश भर में हमारी जो हर भारतीय के गौरव का प्रतीक है तिरंगा यात्रा पूरे देश भर में निकाली जाती है। पहलगाम में जो हमारे सिविलियन की हत्या हुई, पाकिस्तान जो शुरू से आतंकवाद का सरपरस्त रहा है, आतंकवाद वहाँ से शुरू से संरक्षण उनको मिलता रहा है। और चाहे मैं उड़ी की बात करूँ, पुलवामा की बात करूँ, पहलगाम की बात करूँ, हमारे जल सेना, थल सेना, सभी के लिए और भारत के जो हमारे वीर सैनिक आतंकवादियों के ठिकानों को जो आतंकवाद को बढ़ावा देता था, भारत उसको वो जवाब देता आ रहा है। इस बार भी जो हमने पुलवामा का, उड़ी का और पहलगाम का जो बदला दिया है, 100 से अधिक आतंकी जो है हमारे से जुड़े हुए लोग पाकिस्तान जो है वो घुटने के बल भारत के सामने जो है वो गिड़गिड़ा रहा है। अभी भविष्य में जब पाकिस्तान के द्वारा फिर से होगा तो वो युद्ध जो है फिर से मैदान बन जाते हैं। प्रधानमंत्री जी जिन्होंने संकल्प लिया और उन्होंने देशवासियों से कहा था कि उनको जो है उनकी ऐसी सजा हम देंगे जो वो कल्पना नहीं मिली। वो सजा उनको मिली है और आने वाले समय में अगर आज भी इस तरीके से आतंकवाद की तरफ हरकत करेगा तो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो हमारी माताओं बहनों को सिंदूर उजाड़ने का काम किया है उसको हम फिर से जारी रखेंगे। और मैं भारतीय सेना की वीरता को, उनकी शौर्यता को, उनकी बहादुरी को प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। बीजापुर में बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर ऑफिस से नया बस स्टैंड तक तिरंगा रैली निकाली है। इस रैली का उद्देश्य भारत की एकता, सेना के शौर्य और राष्ट्रीय गौरव को प्रदर्शित करना। खासतौर पर हाल ही में भारत पाकिस्तान तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद में रैली में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए, भारत माता की जय के नारे लगाए और ये तिरंगा यात्रा देश भर में बीजेपी द्वारा आयोजित की जा रही है ताकि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को भारत की एकजुटता, सैन्य शक्ति का संदेश दिया जा सके। बीजेपी नेताओं ने स्पष्ट किया कि ये यात्रा भारतीय सेना के मनोबल को बढ़ाने, वीरता का सम्मान करने और भारत की एकता को दर्शाने के लिए निकाली गई है। तिरंगा रैली के माध्यम से बीजेपी ने पाकिस्तान को भारत की एकता और सामूहिक शक्ति का स्पष्ट संदेश दिया है। से हमारे पर्यटकों का सिंदूर उजाड़ा गया था हमारे बहनों को। उस सिंदूर उजाड़ने के कारण से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को सिंदूर
के माध्यम से मुंह तोड़ जवाब दिया और हमारे देश के जवानों ने इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक सफल किया। इसी सफलता को हमारे देश के जवानों के समर्पित करने के लिए हम लोगों ने तिरंगा यात्रा का आरंभ किया। कबीरधाम जिले के बोडला नगर पंचायत में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहां देश की सुरक्षा में समर्पित भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और वीरता और बलिदान को नमन करते हुए नगर पंचायत बोडला में तिरंगा यात्रा निकाली गई। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के लिए लोगों ने तिरंगा हाथ में थामे देशभक्ति की मिसाल पेश की और ये नजारा केवल एक यात्रा नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति ग्रामीणों की अटूट निष्ठा, एकजुटता और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक बन गया है, जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष विजय पाटिल, उपाध्यक्ष लब निर्मलकर सहित कई नेता और नगरवासी मौजूद रहे। आज तिरंगा यात्रा का संदेश ये है, जो पहलगांव में आतंकियों के द्वारा हमारे भारतीयों को बर्बरतापूर्वक उनकी हत्या की गई थी, उसी के तहत सिंदूर ऑपरेशन में जो हमारे भारत के जवानों ने, हमारे सेनाओं ने जो अपना शौर्य और अपना परिक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ इनकी जो सिंदूर ऑपरेशन जो काम हुआ है, इसी के हमारे सेना के सम्मान के लिए हम आज ये तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम रखे हैं। आज के यात्रा के कार्यक्रम में, तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम में हमारे नगर पंचायत से हमारे सभी जनप्रतिनिधि और पुलिस के जवान और हमारे गांव के वरिष्ठ जन, समाज सेवी आज के कार्यक्रम में, तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। दुर्ग के गांव नगपुरा में आपको बताते चले कि शासन द्वारा दिए गए आयुर्वेदिक औषधि पौधों के उपार्जन के लिए भूमि लीज पर दिया गया था, किंतु उक्त भूमि पर बिना उच्च अधिकारियों को सूचित किए आंवला के 40 से 50 पौधों की कटाई कर दी गई और साथ ही बाउंड्री वॉल तक उस जगह पर औद्योगिक उपयोग के लिए प्रयोग में किया जा रहा है। कब्जाधारी कंपनी द्वारा चक्कर टाइल्स की भी मशीन डालकर इसका औद्योगिक उपयोग किया जा रहा है और वही पंचायत द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद में शासकीय भूमि पर औद्योगिक कार्य जारी है और इसके विरोध में ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर को आवेदन दिया, परंतु लगातार शिकायतों के बाद भी अधिकारियों के द्वारा किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अभी तक उनसे कोई बात नहीं हुआ है। हम लोग इस संबंध में शिकायत किए हैं, लेकिन शिकायत के आधार में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बात करने की कोशिश की गई है आप लोगों की, या वो आपसे बात करने? वो हम लोगों ने बात करने की कोशिश किया है, लेकिन हम लोग बात नहीं किए। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो उसमें बेदखली कार्रवाई चाहते हैं, जमीन खाली होना चाहिए, ऐसा हम लोग चाहते हैं। कितने साल से आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो जमीन खाली हो जाए? हम लोग लगभग 3 साल से प्रयास कर रहे हैं और सभी अधिकारियों के पास हम जाए? जी। अभी तक कोई आया है, टीम अमला आई? अभी तक कोई जांच नहीं है, कोई टीम भी नहीं आया अभी तक। आगे क्या रणनीति आप लोगों की? आगे रणनीति ये रहेगा, जैसा अभी सुशासन में भी हम लोग आवेदन दिए है, इसमें अगर भी कार्रवाई नहीं होता है फिर जन आंदोलन छेड़ेंगे इस मैटर के लिए। नगपुरा पंचवन है, 4 हेक्टेयर भूमि, 10 एकड़ भूमि का राजेंद्र श्रीवास्तव को पंचायत द्वारा जड़ी बूटी के नाम से लीज में दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा जड़ी बूटी न बना के वहाँ टाइल्स का औद्योगिक धंधा कर रहे हैं और जब पंचायत को पता चला तो पंचायत ने 2022 में उनका लीज खत्म कर दिया। लीज खत्म करने के लिए, बेदखली करने के लिए उनको नोटिस 4 बार 5 बार दे दिए हैं। उसके बाद जिला प्रशासन को भी अवगत करा दिए हैं, उनके बाद भी आज तक बेदखली नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्या लगता है? अब ये तो सीधा लेन देन का मामला है। हम तो सीधा अधिकारियों को बोल रहे हैं कि अधिकारी क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है। जानकारी ऐसा नहीं है कि कलेक्टर को जानकारी नहीं है, जिला पंचायत के अध्यक्ष को, क्षेत्रीय विधायक, सबको जानकारी है। हमने तो शिकायत किया, क्षेत्रीय विधायक को भी अपना ज्ञापन दिया है
उनके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। और यहाँ भाजपा सरकार जो है सुशासन का ढोंग रच रही है। सुशासन की हार में भी आप लोग किसका आवेदन डाले हैं? डाले हैं। तो उसका क्या हुआ मौके पे जो अभी तक कोई हमारे पास तो अभी तक कोई जानकारी नहीं आया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला